मैं मनीष कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल केवाईसी पर। केवाईसी यानी कि नो योर कैंडिडेट। हम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों को आपके जीते हुए विधानसभा क्षेत्रों के विधायकों के बारे में जानकारी देंगे। तो इसी कड़ी में हम शुरुआत करते हैं बांका जिला के अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए एक नौजवान जयंत राज कुशवाहा जी के बारे में। जयंत राज कुशवाहा जो कि सिद्धेश्वरी के रहने वाले हैं और ये स्थानीय भागलपुर से ही पढ़ाई लिखाई किए, भागलपुर से ही बीबीए की डिग्री हासिल किए और इन्हें अचानक जो है जेडीयू ने इन्हें टिकट दिया विधानसभा का और ये मामूली वोट से ही कहें 3100 वोट से ये जीत दर्ज कराई। और जीत दर्ज करने के बाद क्या इनमें खासियत थी या इनका किस्मत कहिए जो इन्हें तुरंत मंत्री पद दे दिया गया। ऐसा नहीं कि बांका जिले से जदयू के कोई कैंडिडेट नहीं जीतते थे। बांका जिले से पूर्व में भी 5 विधानसभा क्षेत्र है बांका में, जिसमें 3 पर जदयू 2005 में पहली 1 सीट से और उसके बाद 3 सीट जीतती आई। लेकिन किन्हीं कैंडिडेट को वहां से किन्हीं भी जीते हुए विधायक को मंत्री बनने का मौका नहीं मिला। पर जयंत राज कुशवाहा इकलौते और भाग्यशाली व्यक्ति थे जिन्हें 2020 में मंत्री पद दिया गया। और 2020 से 2025 के बीच जब जब सरकार का गठन हुआ, कैबिनेट का विस्तार हुआ, तब तब इनको मंत्री पद बदला भी गया, लेकिन मंत्री पद से वंचित नहीं किया गया। जब जब कैबिनेट विस्तार हुआ तब तब अलग अलग मंत्री पद इन्हें सौंपा गया। अब लोग के बीच में यह भी जिज्ञासा आता है कि क्या कोई घोटाला हुआ जो मंत्री पद इनका चेंज किया गया। तो ये हम आपको बताएंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। तो हम बात कर रहे हैं जयंत राज कुशवाहा जी के बारे में। जयंत राज कुशवाहा एक मृदुभाषी, एक स्वच्छ छवि के नेता माने जाते हैं और अभी युवा भी हैं। अभी वर्तमान में उनका उम्र करीब 39 वर्ष हो रहा होगा। जयंत राज कुशवाहा जी को नीतीश जी का खास माना जाता है। अब खास मानने के पीछे 2 कारण हैं। एक पहला कारण, उनके पिता पूर्व में राजनीतिक रहे थे। हालांकि उनके पिता जनार्दन मांझी जी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन उनके पिता 2 बार अमरपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रह चुके हैं और 1 बार बेलहर से। 3 बार वो पूर्व में विधायक रहे थे, लेकिन जदयू ने उन्हें इतनी तरहीज नहीं दी जितनी उनके पुत्र को दिया गया, यानी जयंत राज कुशवाहा जी को दिया गया। अब चूंकि राजनीतिक लोग मानते हैं कि कुशवाहा वोटर को लुभाने के लिए नीतीश जी ने जयंत राज कुशवाहा को मंत्री पद दिया ताकि कुशवाहा वोटर एकत्रित हों जयंत राज जी के नाम पर। मेरा भी मानना यही है। अब आप लोग अपना डिसीजन दीजिएगा, क्या ये बात सत्य है। और दूसरा, जयंत राज कुशवाहा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जो राजनीति में आए और एक स्वच्छ और ईमानदार छवि के नेता भी हैं। हालांकि राजनीतिक गलियारों में यह भी चर्चा है, और चर्चा क्या बात भी सही है, कि ये भी एक वंशवाद के ही उपज हैं। अब वंशवाद के उपज इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इनके पिताजी भी पहले से विधायक रह चुके हैं और उसी दल से रहे हैं जिस दल ने इन्हें टिकट दिया। चलिए अब हम बात करते हैं विधायक का चुनाव जीतने के बाद ये मंत्री पद इनको कौन कौन सा मिला। तो सबसे पहले इनको मंत्री पद मिला ग्रामीण कार्य विभाग का। ग्रामीण कार्य विभाग का मंत्री पद इन्हें कुछ ही दिनों के लिए मिला। एक लेख है इकोनॉमिक्स टाइम में जिसके अनुसार इन्होंने 91 ठेकेदारों को ब्लैक
लिस्टेड किया और करीब 1400 ठेकेदारों को प्रतिबंधित किया। अब चूंकि एक नए नवेले मंत्री जो पहली बार विधायक बनकर राजनीति में आते हैं और अपने विभाग में इतना बड़ा कदम उठाना, तो यह एक माना जाता है कि यह कोई ईमानदार व्यक्ति ही करेगा। इसलिए हम जयंत राज कुशवाहा जी को एक ईमानदार नेता, एक ईमानदार मंत्री और कर्तव्यनिष्ठ मंत्री के रूप में भी बोल सकते हैं। दूसरा टर्म इनका था लघु जल संसाधन विभाग। लघु जल संसाधन विभाग करीब 2-3 साल तक ये रहे। लघु जल संसाधन विभाग में भी अच्छे काम किए ये। तीसरा टर्म था इनका भवन निर्माण विभाग, जो कि अभी तक वर्तमान में अभी बने हुए हैं। अब भवन निर्माण विभाग में काबिज होने के उपरांत इन्होंने पटना में एक प्रयोगशाला की स्थापना कराई, जो मुख्य कार्य के रूप में माना जाता है। प्रयोगशाला बनने से भवन निर्माण में कार्य हो रहे सामग्रियों की जांच में सुविधा होगी, उसमें निष्पक्षता आएगी। यह कदम इनका अच्छा था। दूसरा, इन्होंने अपने क्षेत्र में अमरपुर में मंत्री पद पर रहते हुए एक रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण करवाया। अमरपुर के लोगों को रजिस्ट्री कराने में, जमीन की रजिस्ट्री कराने में बहुत दिक्कत होती थी, तो उसको देखते हुए इन्होंने एक रजिस्ट्री कार्यालय का निर्माण कराया। तो यह इनके कार्यकाल का एक अच्छा काम माना जाता है, रजिस्ट्री कार्यालय अमरपुर में। और जब ये भवन निर्माण मंत्री थे तो वैशाली में बुद्ध स्मारक का निरीक्षण इन्होंने किया और अफसरों को कड़ा निर्देश दिया कि इसे तय समय पर पूरा किया जाए। तो ये सब चीज से लगता है कि जयंत राज कुशवाहा जी एक कर्तव्यनिष्ठ मंत्री के तौर पर आगे भी जाने जाएंगे। अब बात करते हैं इनके स्थानीय क्षेत्र में किए गए कार्यों के बारे में। तो इनके विधानसभा क्षेत्र के स्थानीय लोगों से राय विमर्श करने के बाद यह पता चलता है कि जयंत राज कुशवाहा जी ने अपने 4.5 साल के कार्य के क्षेत्र में विधायक, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते गरीबों के लिए ढेर सारे कार्य किए, जैसे ठंड के दिन में कंबल वितरण कराना, गर्मी में प्याऊ की व्यवस्था करना, इस तरह के अनेकों कार्य किए। इनका जो अपना विधायक फंड है, विधायक निधि फंड है, उससे भी इन्होंने कई गली नली, कंक्रीट सड़क का निर्माण कराया। 2020 में जब जयंत राज कुशवाहा जी को जदयू ने टिकट दिया, तो हालांकि वंशवाद का ठप्पा तो लगा इन पर, लेकिन ऐसा नहीं था कि इनके लिए राह आसान था। हालांकि इनके पिता जनार्दन मांझी जी, स्वर्गीय जनार्दन मांझी जी 2 बार अमरपुर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके थे और एक युवा नेता के रूप में ये चुनाव जीते और इन्हें प्रथम बार मंत्री पद दिया। तो ये थी जानकारी इनके बारे में। अब हम आपराधिक मामले के बारे में देख लेते हैं। उससे पहले इनकी आमदनी के बारे में देखते हैं। तो 2020 में इन्होंने जो इलेक्शन कमीशन को चुनावी हलफनामा दिया था, चुनावी हलफनामा के अनुसार इनकी कुल संपत्ति थी 61 लाख रुपए के करीब, जिसमें 10 लाख रुपया जयंत राज कुशवाहा जी का था और 51 लाख रुपया इनकी पत्नी के नाम का संपत्ति था। चुनावी हलफनामों के अनुसार इनकी आमदनी कृषि और डेयरी से हुई। आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी जहां तक लिया गया, तो इन पर कोई आपराधिक मामला नहीं है। ये एक पढ़े लिखे नौजवान नेता हैं। तो ये थे जयंत राज कुशवाहा जी, जो कि प्रथम बार जीते और मंत्री बने, 3 बार मंत्री बने।
अब बात कर लेते हैं अमरपुर विधानसभा क्षेत्र का, जहां की जनता ने इन्हें चुनकर विधायक बनाया और पार्टी ने इन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी दी। तो अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में 2020 के चुनाव में लाजमी है कि चुनाव लड़ने से पहले लोग वादे भी करते हैं। तो इन्होंने भी वादा किया था जनता के बीच। मुख्यतः 4-5 वादे थे। आधारभूत संरचना के बारे में, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, कृषि और ग्रामीण विकास के बारे में, रोजगार और उद्योग के बारे में, सामाजिक कल्याण के बारे में। तो अब हम अमरपुर के माननीय जनता से यह पूछना चाहते हैं कि क्या आपके ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर गांवों में जो वे लोग रह रहे हैं, जिनका गांव है, वो क्या 12मासी सड़क से जुड़ गया आपका गांव? क्या आपके टोलों में, हाटों में, बाजारों में जो राज्य मार्ग जो गुजरती है, स्टेट हाईवे, वो चौड़ीकरण हुई, उसकी स्थिति ठीक हुई इन 5 वर्षों में, 4.5 वर्षों में? चूंकि जयंतराज कुशवाहा जी आपके क्षेत्र से जीते, अमरपुर से जीते, और एक अच्छा संयोग बना कि ये ग्रामीण कार्य विकास मंत्री भी बने, तो यह एक उम्मीद जागी होगी आम जनता के बीच, अमरपुर के जनता के बीच, कि अब उनके गांवों में 12मासी सड़क उनके दरवाजे तक पहुंच जाएगी, उनके गांव तक पहुंच जाएगी। तो क्या इस पर खरे उतरे विधायक जी? दूसरा चीज है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का, तो ये तो अमूमन लोग जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए बिहार के किसी भी कोने से लोग पटना आते हैं, और उससे भी ज़्यादा अगर हालत खराब हुआ तो पटना से बाहर जाते हैं लोग। तो क्या अमरपुर में पहले से जो स्वास्थ्य का सुविधा था उसमें कुछ बेहतरी हुआ, या फिर वही स्थिति है? हालांकि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी सरकार ने बहुत काम किए हैं, बड़े बड़े भवन बनाए हैं। तो क्या अमरपुर में कोई नया हॉस्पिटल बना, या कोई नया स्वास्थ्य केंद्र बना, या फिर पहले ही जैसा है? न समय पर डॉक्टर पहुंच रहे हैं, न स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था काफ़ी है। तो ये आम जनता से सवाल है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या विकास हुआ? शिक्षा के क्षेत्र में क्या हर स्कूलों में शौचालय बना? क्या हर स्कूलों में पेयजल की व्यवस्था हुई? क्या हर स्कूलों में बेंच डेस्क की आपूर्ति समुचित रूप में हुई? क्या हर स्कूलों का भवन का समुचित विकास हुआ? अब ये आप पर निर्भर करता है कि इन 5 साल में क्या जयंतराज कुशवाहा जी के जिताने से आप लोग को ये सब सुविधा मुहैया हुई, आपके क्षेत्र का विकास हुआ, या फिर पहले जैसा ही, पहले वाले पूर्व से ही जो चली आ रही समस्या है, वही समस्या आप लोग जूझ रहे हैं? तीसरा, कृषि और ग्रामीण विकास का बात कर लेते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में पैक्सों का नियमित चुनाव तो इस सरकार में होता है, लेकिन क्या पैक्सों द्वारा हर किसान को बिना भेदभाव किए, बिना गुटबाजी के समुचित कीटनाशक दवा, बीज, उसके बाद फसल उपजाने के बाद आपका फसल का खरीद, ये हो पाता है या नहीं? दूसरी चीज, पटवन की व्यवस्था। पटवन की व्यवस्था सरकार जो है सुनिश्चित कराई या नहीं? चूंकि लघु जल संसाधन मंत्री रह चुके हैं, तो क्या सिंचाई के व्यवस्था में कुछ नया नहर वहर बना, पुराने नहरों का उद्यान हुआ? दूसरा चीज, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में स्टोरेज की कमी तो पूरे बिहार में है। तो क्या अनाज रखने के लिए स्टोर का व्यवस्था, कुछ नया स्टोर बना, कुछ कोल्ड स्टोर बने, आपकी उपज को बाजार तक पहुंचाने के लिए कुछ नई व्यवस्था की गई? चौथा है रोजगार और उद्योग।
रोजगार के बारे में भी पूरे बिहार में ये प्रचलित है कि यहाँ रोजगार की कमी है। अब रोजगार की कमी के चलते यहाँ पलायन जोरों पर है। यहाँ के युवा से लेकर वयस्क तक अपने परिवार का पेट पालने के लिए बिहार से बाहर दिल्ली, गुजरात, मुंबई कमाने जाते हैं। तो लाजमी है अमरपुर के क्षेत्र के भी जनता जो है वो बाहर कमाने के लिए जाते ही हैं। तो क्या इनके जीतने के बाद कुछ पलायन में कमी आई, कुछ रोजगार के क्षेत्र में अमरपुर में कुछ उद्योग लगा, कुछ विकास हुए वैसे, या फिर पहले ही जैसे हैं? पांचवा है सामाजिक कल्याण। सामाजिक कल्याण के तहत हम बात करते हैं उन गरीब व्यक्तियों का जो सरकार कहती है कि हम निचले पायदान तक अपने विकास को पहुंचाने के लिए वचनबद्ध हैं। तो क्या अमरपुर विधानसभा क्षेत्र में वैसे गरीब व्यक्ति जो भूमिहीन, जिनके पास रहने के लिए पक्का मकान नहीं था, कितनों को पक्का मकान उपलब्ध कराया गया इन 4.5 वर्षों में? कितने विकलांगों को सहायता दी गई? कितने पेंशन, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी किया गया? इन सब चीज़ों के बारे में मैं आम जनता से या सविनय सवाल करता हूँ कि क्या पिछले कैंडिडेट और इनमें कुछ अंतर पाया, कुछ विकास हुआ? तो ये थे अमरपुर विधानसभा के बारे में। इसी तरह की जानकारी के लिए हर नए क्षेत्र, हर विधानसभा क्षेत्र की जानकारी के लिए आप देखिए हमारे YouTube चैनल KYC। और हम आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हम भी वचनबद्ध हैं। जिस विधानसभा से जीते हुए प्रतिनिधि जो छवि के होंगे, जैसे कार्य करेंगे, हम निर्भीक होकर उनके बारे में आप सभी के बीच लाएंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि विधानसभा चुनाव में अभी 6 महीना बाकी है और 6 महीना में हम कोशिश करेंगे कि बिहार के हर विधानसभा क्षेत्र से जीते हुए कैंडिडेटों के बारे में आपके समक्ष लाएं। तो इसी के साथ धन्यवाद, प्रणाम।